साथ को इधर चलेगा, सेवन सिस्टर इसको इधर ही करता है। मानचित्र हो गया स्टार्ट। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ही आप लोग, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम में सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम में है या नहीं है वो। ठीक है, नाम क्या है बता। ठीक है, हम जब ये नहीं पढ़ते थे हम, तो हमारे पार्टनर जो उस समय थे वो हमसे पूछे कि पार्टनर एक बात बतावा कि पश्चिम बंगाल कौन दिशा में है। तो हमको मतलब मैप का कोई जानकारी नहीं हमको थी, कोई जानकारी नहीं थी हमको। ठीक है, 2017 की बात है। हमसे पूछे हो कि पार्टनर ये बतावा कि पश्चिम बंगाल पश्चिम में कहाँ है। हम कहते भाई पश्चिम में कहाँ है। ठीक है, अरे सॉरी, वो पूछ रहे थे कि पश्चिम बंगाल किस दिशा में है। तो हम कहे यार जब पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम में ही होगा। कहना सही बोल रहे हैं हम। कहते हाँ पश्चिम लगा क्यों है पश्चिम। ठीक है, तो वो कहे कि सही से सोच ला तू। कहता यही सही है पश्चिम। अब इससे बड़ा क्या होता है कि पश्चिम में लगा तो पश्चिम में ही है। कहते सोच लीजिए फिर से। कहना नहीं पार्टनर पश्चिम में नहीं है, वो है पूरब में। ठीक है, तो हम कहें अरे ये तो हाँ सही बोल रहे हैं कि नहीं पूरब में दिखाए फिर हमको मैप वगैरह। ठीक है, तब फिर अब तो बाद में पढ़ना स्टार्ट किए हैं, पहले उतना बहुत घूमते थे यार। ठीक है, देखिए जिस पश्चिम बंगाल को आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल पहले पश्चिम बंगाल नहीं था। ठीक, ये था बंगाल। ठीक है, ये था पूरा बंगाल था। ठीक है, 1905 में इसका विभाजन हो गया। ठीक, 1905 में हिस्ट्री का चैप्टर है बंगाल विभाजन। ठीक है, 1905 में विभाजन हो गया, इसको कर दिया गया पश्चिम बंगाल, इसको कर दिया गया पूर्वी बंगाल। ठीक, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक, जब भारत 1947 में जब ये स्वतंत्र हुआ भारत, ठीक है, आज़ाद हुआ, तो इसको जो है पूर्वी पाकिस्तान बोले जाने लगा। इधर देखिए आप लोग, पाकिस्तान। ठीक, आइए हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक, यही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में आज बना है बांग्लादेश। ठीक, 1905 में विभाजन क्यों हुआ, 1905 ही लिखे ना, 1905 में विभाजन क्यों हुआ। ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेज ये बोल के इसका विभाजन कर दिए कि यहाँ का जो क्षेत्रफल है और जो जनसंख्या है, ठीक है, बहुत बड़ी है। ठीक है, बहुत बड़ी है, जिससे यहाँ का प्रशासन चलाने में बहुत समस्या हो रही है। ठीक, उन लोग कहने का उनका मतलब था कि यहाँ का जो प्रशासन चलाने में बहुत समस्या हो रही है, जिसकी वजह से हम इसका विभाजन करना चाहते हैं। ठीक है, जबकि रीजन कुछ दूसरा था। रीजन ये था कि जो लोग पश्चिम बंगाल के लोग हैं, जो बांग्लादेश के लोग हैं, सॉरी जो पूरा बंगाल था ये, ठीक, 1905 में जब ये पूरा बंगाल था, ठीक है, जब ये बंगाल था, ये यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे थे। जैसे आपके जो सुभाष चंद्र बोस हैं, जन्म उनका उड़ीसा के कटक में हुआ है, लेकिन वो सर्वाधिक समय तक रहे हैं पश्चिम बंगाल में। आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक, वो यहीं के हैं। ठीक है, इन्हीं के भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ठीक है, उन्होंने IAS का बहुत मतलब क्वालिफाई किया था एग्जाम। ठीक, सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले IAS हुई है ना। ठीक है, तो वो यही के हैं, यानी सर्वाधिक पढ़े लिखे जो लोग थे यही के हैं। हुआ क्या, जब अंग्रेजों को ये लगने लगा 1857 की क्रांति में, जब हिंदू और मुस्लिम मिलके इन अंग्रेजों को जब ज़्यादा कूच दिए सब, ठीक है, बहुत ज़्यादा मारपीट दिए, इनको ये लगने लगा कि अगर जहाँ भी हिंदू, जैसे क्या है कि उस समय की जो क्रांति, जैसे क्या है कि 10 से इस समय विवाद चल रहा है, जब से वर्तमान सरकार आई है, जब से वर्तमान सरकार आई तब से कुछ ना कुछ विवाद हिंदू मुस्लिमों का नाम लेके चल रहे हैं। ठीक है, चल रहे हैं ना। ठीक है, जैसे आप समझने की कोशिश करिए 1905 में क्यों विभाजन हुआ, आपकी स्थिति क्या चल रही है। जब 1857 की क्रांति में हिंदू और मुस्लिम मिलकर जब अंग्रेजों को कूटने लगे, ठीक है, अंग्रेजों को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम हैं इनको फोड़ना जरूरी है, फूट डालना इनमें। ठीक, अब कैसे, अब इनमें फूट कैसे डाला जाए। ठीक, आप धीरे धीरे जो है एक दूसरे में फूट डालने लगे सब। ठीक है, क्योंकि जब ये लोग कूच दिए गए तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। आप सोचे कि कैसे हम इन लोगों में फूट डालें। ठीक, धीरे धीरे सब रचना करने लगे। ठीक है, धीरे धीरे जब रचना करने लगे, अब रचना करके क्या किए कि ये सब करने लगे कि देखिए ये हिंदू हैं, ये आपके खिलाफ ऐसा काम करते हैं, ये मुस्लिम हैं, ये आपके खिलाफ ऐसा काम करते हैं। अच्छा, जो 1857 की क्रांति भड़की थी, क्यों भड़की थी,
इसीलिए ना कि जो चर्बी की मांस थी इसकी वजह से मंगल पांडे भी नहीं काटना चाहता था, एक मुस्लिम भी था वो भी नहीं काटना चाहता था, क्योंकि उसमें सुअर और चर्बी, गाय के चर्बी का मांस मिला के उस कारतूस के ऊपर चढ़ाया जाता था। ठीक है, तो ये दोनों लोग जो है उसको मतलब अपने दांत से जो गोली जो होती है, जैसे आज की जो गोली है, ठीक, आज की जो गोली है बंदूक की बड़ी बड़ी गोली देखते हैं, उस रेड कलर के उस पर डब्बा रहता है, ठीक, उसी के तहत सहित उसको गोली में डाल दिया जाता है। ठीक, लेकिन जब उस गोली से बाहर निकलती है तो उस गोली के अंदर जो लोहा रहता है वो लोहा बाहर निकल जाता है ना, खोखा नीचे गिर जाता है। तो लोग गाँव में कहते हैं कि इतना इतना गोली मारेंगे तो खोखा बिन कर आ जाओ जीवा, कहते हैं लोग ना, सुने होंगे, अक्सर सुने होंगे। ठीक, तो वो जो गोली का खोखा है उस समय बनता था उसी रबड़ का, गाय का और सुअर के चर्बी का बनता था। ठीक, उस समय जो है उन्होंने मना कर दिया इसको। ठीक, जब जान के कि ये सब ऐसा काम कर रहे तब ये सब सोचे कि नहीं फूट डालना है, तो इंग्लैंड में बैठक हुई। ठीक है, 400-500 लोगों की बैठक हुई, खूब बड़ी बैठक हुई कि क्या करना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, जब बैठक हुई तो इनमें पता चला कि अब इनमें फूट डालो। हुआ क्या कि जो ये पूर्वी बंगाल है यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, जैसे पूरा आज बांग्लादेश पूरा मुस्लिम है, हिंदू कहाँ वहाँ पे है। ठीक, यहाँ भी है लेकिन मुस्लिम बहुत कम है, मुस्लिम कम हिंदू ज़्यादा हैं। ठीक, यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे, हिंदू कम थे पूर्वी बंगाल में। ठीक, अब उनको ये पता चल गया कि हम कहीं ना कहीं इस चीज़ का बंटवारा जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब लंदन में इसकी बैठक हुई तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इनमें पहले सबसे पहले विवाद खड़ा करिए। ठीक, किए क्या सब, यहाँ जो है, यहाँ जब जिधर मुस्लिम थे सर, जैसे आज भी होता है, ये उसी समय की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये 1905 में जब यहाँ पे वैसा विवाद हुआ, ये इससे पहले की भी बात है और आज की भी बात है कि एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करा के हमारे देश के नेता लड़ा देते हैं। उसी समय जो काम अंग्रेज करते थे, लड़ाते थे एक दूसरे से, यही जो गोरे अंग्रेज करते थे, आज हमारे देश के काले अंग्रेज यही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब यहाँ पे, अब यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं। ठीक, आप सोचिए कि जिस साइड मुस्लिम ज़्यादा रहेंगे, आप उनके मंदिर और उनके मस्जिद में आप अगर सुअर काट के फेंक देंगे, क्योंकि वो लोग सुअर से मतलब उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। अब पता नहीं उनके मन में ऐसा क्या रहता है, वही इंग्लिश बोलते हैं तो लोग स्वीकार कर सकते हैं, बदखोम बोल सकते हैं तो उसको स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सुअर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे मस्जिद में, पूर्वी बंगाल की मस्जिद में सुअर काट के फेंक, ऐसा मतलब बताया जाता है। कोई फुल निष्कर्ष किसी को पता नहीं है कि हुआ क्या है, क्यों ऐसी दंगा हुआ, क्यों ऐसी घटना घटी। ठीक है, तो ये कहा गया कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, तो उससे पहले जो है, जो मस्जिद थी वहाँ की, अब यहाँ पे हिंदू कम है। ठीक है, अब जो मस्जिद है यहाँ पे, वहाँ के मस्जिद में ये अंग्रेज ही सब सुअर काट के फेंक दिए। क्या करना है, इंग्लैंड में बैठक हुई, अब कैसे करना है, अब इसी तरह फूट डालना है ना। अब मस्जिद में किसी को फेंक देंगे सुअर काट के, तो किस पे शक करेगा, कहें कि कोई मुस्लिम तो फेंकेगा नहीं। लेकिन आज का जो नियम है यही है, आज का जो नियम यही है कि अपने ही धर्म का अपने ही में फेंक के दूसरे को लगा दे रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ तब भी हुआ था, अंग्रेज सब फेंक दिए, लगा दिए, सब चढ़ाते थे सब ना कि नहीं वो तुम्हारे खिलाफ ऐसा कर रहा है, वही सब फेंके हैं, ऐसा काट के किए हैं। ठीक, वो सब सुने नहीं, यहाँ के बहुत से हिंदुओं को मार दिए। ठीक है, अब गुस्सा इधर भड़क गया, अब इधर के लोग भड़के हैं। ठीक है, मस्जिद में सुअर काट के फेंका गया है और यहाँ हिंदू मारे गए हैं, अब भड़के हैं इधर के लोग, इधर के हिंदू। ठीक है, कुछ समय बाद जब तुरंत करते तो बात अलग हो जाती है, कुछ समय बाद फिर हुआ। जैसे कोई भी बात तुरंत, जैसे हम लोग क्या है, किसी भी बात को भूलते हैं। आज भी हम लोग कब की चर्चा करते हैं कि जम्मू कश्मीर से पंडितों को हटाया गया 1989 में, चर्चा चलती है कश्मीर पंडित को क्यों हटाया गया, ऐसा बात चलता है। 2023 चल रहा है ना, लेकिन बात कब की है, 1989 के, यानी आज भी 40 साल बाद, लगभग 40 साल या 30-35 साल बाद भी यही चल रही है। तो उस समय भी बात वही तो चल रही होगी ना। ठीक है, तो कुछ समय बाद जो है फिर यही काम यहाँ पे कर दिए सब। यहाँ पे हिंदू के मंदिर में ये सब गाय काट के फेंक दिए, देख रहे हैं, ये सब गाय काट के फेंक दिए। अब हुआ क्या, पहले से तो आग भड़की ही थी कि यहाँ तो ऐसा किए हैं, पहले तो मुस्लिम मारे हिंदुओं के हैं, और दूसरी ये बात हो गई, भड़के थे, ये सब उठे यहाँ मार दिए। ठीक है, अब इसी आधार पे जो है आप कहने लगे कि देखिए यहाँ पे बहुत सी लड़ाइयाँ हो रही हैं, हम यहाँ का प्रशासन हमारे हाथ में नहीं है, हम इस प्रशासन को ऐसे नहीं चला पाएंगे, हमको इसका बंटवारा करना ही होगा। उसी आधार पर 1905 में जो है बंगाल विभाजन हो गया, जो आज पूर्वी बंगाल है और ये पश्चिमी बंगाल है। ठीक है, पूर्वी बंगाल खैर पूर्वी पाकिस्तान बना 1947 के बाद, और उसके बाद 1971 में वो जो है बांग्लादेश बना। बांग्लादेश खैर इंदिरा गांधी को चाहिए था कि मिला ले भारत में,
लेकिन हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के साथ क्या पता नहीं क्या लोग सोचते हैं, मिला लेना चाहिए था इंदिरा गांधी को, मिला लेती तो आज जो हम जिस कष्ट से हम लोग गुजर रहे हैं वो कष्ट हम लोगों के पास नहीं रहता। जो चाइना हम लोगों को जिस कष्ट के लिए परेशान करता है वो हमारे पास हमको वो परेशानी नहीं रहती। अभी पढ़ाएंगे चिकन नेक जो है जहाँ से हम लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है, तो हमको वो दिक्कत नहीं होती। तो पता चला कि पश्चिम बंगाल क्यों पड़ा? पश्चिम बंगाल ये 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो ये जो है बीचों बीच बंटवारा हुआ, तो ये हो गया पूर्वी बंगाल, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल आज भी पश्चिम बंगाल ही है, ये पूर्वी बंगाल था, इसका नाम पहले वो फिर पाकिस्तान हुआ, अब हो गया है बांग्लादेश, ठीक है। ठीक, अब देखिए, अब जो पश्चिम बंगाल हमारा है वो समझिए कि एक देश बनने के काबिल है। एक देश बनने के लिए मतलब उसके पास हर एक योग्यता है कि वो एक देश बन सकता है। जैसे अगर आप बताइए कि इजराइल के पास कितनी जनसंख्या है? 70 से 80 लाख है, ठीक, 1 करोड़ भी नहीं है, 70 से 80 लाख है, ठीक। आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल के पास तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, सोचिए 5 से 6 करोड़ है पश्चिम बंगाल की संख्या, वो तो एक देश बन सकता है, ठीक। और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं आपके पास इंटरनेशनल बॉर्डर होना चाहिए, है, इसके पास नेपाल भी है, भूटान भी है, ठीक। आपके यहाँ टूरिज्म होना चाहिए। आप ऊपर दार्जिलिंग में चले जाएंगे, दार्जिलिंग जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक, जहाँ पे टॉय ट्रेन वगैरह चलती है वो सब टूरिज्म के लिए है, ठीक। आपको खनिज चाहिए, ठीक। रानीगंज वगैरह जो है वहाँ पे कोयला बनता है, कोयला निकलता है, सर्वाधिक कोयला निकाला जाता है रानीगंज से। जबकि आपको कल बताया थी कि झारखंड के धनबाद में सर्वाधिक कोयले का भंडार है, जबकि सर्वाधिक कोयला निकाला जाता है पश्चिम बंगाल के रानीगंज से, ठीक है, पश्चिम बंगाल के रानीगंज से। तो देखिए खनिज भी इसके पास है, इसके पास जो है उद्योग भी है, ठीक है, समझ रहे हैं, उद्योग भी है, और उसके बाद समुद्री जगह भी है जिससे ये इंटरनेशनल समुद्र से व्यापार कर सकता है। यानी बांग्लादेश को अगर एक देश बनना हो तो उसके पास सब कुछ है, ठीक है। और ऐसी परिस्थिति किसी के पास और नहीं है। सोच के देख लीजिए, पूर्वोत्तर भारत में किसी के पास है, ठीक। अब वैसी स्थिति गुजरात के पास भी है, ठीक, गुजरात के पास भी है, पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। खैर चुट्टा से तो कोई मतलब है नहीं, ये चुट्टा क्या इसको बोला जाए, इससे कोई ज़्यादा मतलब तो, लेकिन ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे यहाँ पे है, ठीक। ये भी चाहे तो देश बना सकता है, ठीक, इसके पास भी ये सब है, लेकिन इसके पास भी टूरिज्म है, ठीक है, इस हर एक चीज़ में अग्रणी है भी। यहीं से बिजनेस, हमारे भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं से होता है, यहीं सबसे बड़े धनी लोग हैं, ठीक है। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी लोग कहाँ के हैं? गुजरात के ही हैं सब, भले मुंबई में आकर रहते हैं, इटालिया में मुकेश अंबानी रहते हैं, ठीक है, तो सब गुजरात के ही हैं, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल हो चाहे गुजरात हो, इन दोनों के पास एक देश बनने की क्षमता है, ठीक है। देश तो क्या है, जिसके पास समुद्र नहीं है, जो अंदर क्या उसके पास देश की बनने की क्षमता नहीं है। लेकिन एक जो प्रायोरिटी आपको अच्छी है कि अगर आपको इंटरनेशनल व्यापार अगर समुद्र से करना हो तो समुद्र से कर लीजिए, हवाई जहाज से करना तो हवाई जहाज से कर लीजिए, टूरिज्म बढ़ाना तो टूरिज्म बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो आपका ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है। पश्चिम बंगाल क्यों नाम पड़ा पता चल गया, ठीक। आइए फिजिकल में आइए आप लोग थोड़ा तो, फिजिकल में आ गए आप लोग। ये मेरा तो बेचारा फट गया है बिता रहे हैं इसको, चल रहा है इसी पे। बस आपको पढ़ना था तो चल जाता है, हाँ, बस आपको पढ़ना था तो चल जाता है, यहाँ पे लाके पढ़ाना पड़ता है तो इसलिए नहीं चल पाता है। सबसे ऊपर देखिए, इसी तरह है उसका नक्शा, जस्ट इसी तरह है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर दिया है, ठीक, इसी तरह है ना, मुर्गे की तरह है, चिकन का लिंक खाया जाएगा तो उसको देखना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं, देखिए ऊपर देखिए दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं। आइए फिजिकल में ऊपर से देखिए दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं, है दार्जिलिंग टाइगर हिल, दार्जिलिंग पहाड़ी नहीं लिखा है, ठीक है, लिखा है ना।
तो वो जो है इसी दार्जिलिंग पहाड़ी पे ही आपकी टॉय ट्रेन चलती है। टॉय ट्रेन जो इस पर आप लोग जो है घूमने जाते हैं, छोटी छोटी जो ट्रेनें होती हैं, जैसे आपको बताए थे कि कालका शिमला रेल मार्ग है जो आपका हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से है, ठीक, तो बताए थे उसको, ठीक है। छोटी छोटी ट्रेनें होती हैं जो आप जब पहाड़ों में घूमते हैं तो उसका जो अलग अनुभव होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी है, दार्जिलिंग में भी टॉय ट्रेन चलती है, इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया 1999 में, ठीक है। तो दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं इसमें जो आपका है घूमने के लिए स्थानीय टूरिज्म प्लेस है, ठीक है। तो दार्जिलिंग की पहाड़ी सिर्फ इधर ही जो ऊपरी भाग इसका है ये, क्योंकि सिक्किम वाला जो पहाड़ी एरिया है, ठीक है, तो इसके ऊपरी भाग में ये आया है, इसीलिए जो है ये दार्जिलिंग पहाड़ियाँ टूरिज्म के लिए अच्छा, थोड़ा ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ उधर ही पहाड़ी है, ठीक। नीचे ही देखिए यहाँ पे न्यू मोर द्वीप होगा, न्यू मोर द्वीप होगा, देखिए नीचे न्यू मोर द्वीप नीचे यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नीचे आइए, न्यू मोर द्वीप मिला। ये जो है विवादित है भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक। ये जो द्वीप है, एक बात बताइए कि पता नहीं कैसे बांग्लादेश इस बात को कह देता है कि नहीं ये आपका नहीं है, मेरा है। हमको तो कहते हैं कि अब तुमको शर्म कभी नहीं आता है। तुमको ये याद होना चाहिए कि 1971 में यही भारत है जो हमको स्वतंत्र कराया, यही भारत है जिससे हम 1947 में स्वतंत्र हो गए, और 1947 में स्वतंत्र होकर हम पूर्वी पाकिस्तान बने, ठीक है। और तुमको ये कहने में शर्म नहीं आती कि जो न्यू मोर द्वीप हमारा है? किस बेस पे तुम कह लेते हो? हम लोग कह रहे हैं कि पूरा बांग्लादेशी हम लोग का है, ठीक है, कैसे कह लेते हो? हमको यही समझ में कैसे कह देता है वो। बाकी ठीक है, कहना चाहिए, देश बनाया अपना, ठीक है। तो जो न्यू मोर द्वीप है भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादित जगह है। खैर इस पर जो है भारत सरकार ने कह दिया कि इस पर कोई रहेगा नहीं, ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, उसी तरह रहेगा। तो अक्सर है जो कभी कभी छोटा सा खाली रहता है, कभी डूब जाता है समुद्र के पानी से, ठीक है। वो ज़्यादा ऊंचाई उसकी है नहीं, लेकिन क्या है कि छोटा सा भी द्वीप है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आबादी बसाई जा सकती है, ठीक है। सोचिए कि चाइना जो है आर्टिफिशियल आइलैंड बना के पता नहीं कितने लोगों को बसा रहा है समुद्रों में, आर्टिफिशियल कई किलोमीटर में बना के आइलैंड उस पर बसा रहा है लोगों को। अब उसी पे जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है, सब कुछ व्यवस्था दे रहा है। देखिए जैसे आप पुल देखते हैं, पुल बन रहा है ना, उसी तरह जो है वो बनाते बना रहा है सब। अब खूब दूर तक बना रहा है, जैसे पैसे खर्चा करेंगे आप तो नहीं होगा। आप चाहें तो गंगा नदी के ऊपर, पूरे गंगा नदी जहाँ से गंगा नदी है, पुल इतना पिलर ढाल के, उसे थोड़ा मोटा ढाल के पिलर, ठीक है, हैवी पिलर डाल के आप उस पर घर बना दीजिए, ठीक है, घर बना दीजिए अपना। आप उस पर जो रोड बना दीजिए, सभी लोग आए जाए उस पर, सब जाली लगवा दीजिए, आराम से सब आए जाएंगे, देखिएगा उसी पर सब रहेंगे। जैसे आपका जो मालदीव है, मालदीव जब इंटरनेशनल में पढ़ाएंगे तो मालदीव है, मालदीव सिर्फ समुद्र से 2.5 से 3 मीटर ऊंचा है, ठीक है, लेकिन उसका पूरा जो चलता है टूरिज्म पे स्थित है वो। वहाँ पे आप जब नीचे इस टेबल पे बैठेंगे तो अपना पैरवा उस पनिया में छपकाते हैं सब, हीरो हीरोइन जाते हैं ना तो समुद्रों के पनिया में पैरवा छपकाते हैं सब, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, नीला नीला दिखता है, सब कुछ नीचे दिखता है, ठीक है। पानी भी साफ रखते हैं, पानी साफ रहता है ना, समुद्र का पानी अक्सर साफ रहता है, ठीक है। तो जो है न्यू मोर द्वीप ये विवादित है, और चाइना जो है आर्टिफिशियल आइलैंड बना के वो सब कुछ काम अपना कर रहा है। पहाड़ से पानी निकलता है, इतना क्लीन रहता है कि पता ही नहीं चलता है, ठीक है। मीठा बहुत लगता है। तो देखिए उस प्रकृति का चीज़ है वो। हम लोग गए तो घूमने, उधर पानी इतना मीठा लग रहा था तो समझ ही नहीं रहे थे कहाँ से आ रहा था, पता ही नहीं चला, ठीक है। तो ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है, ठीक है। अब फिजिकल में आप लोगों का देखिए राढ़ का मैदान देखिए लिखा होगा, इसको राढ़ का मैदान भी बोलते हैं, ठीक है। राढ़ का मैदान, देखिए राढ़ का मैदान उसे बोलते हैं जैसे बंजर टाइप आप लोग नहीं देखते हैं, बंजर टाइप, या जहाँ खूब पानी रह के फिर सूख जाता है, उकट जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है राढ़ का मैदान। तो यहाँ से झारखंड वगैरह से नदियाँ इसमें आती रहती है ना, तो नहर वगैरह आती रहती हैं, तो नमक वजह के मतलब नमक वगैरह की वजह से वो खारा हो जाता है, खारा होने से जो है वहाँ की ज़मीनें खराब होने लगती हैं, उसी को बोला जाता है राढ़, ठीक है। अब क्यों बोला जाता है, ये देखिए इसके बगल में देखिए झारखंड होगा, झारखंड से एक नदी आ गई दामोदर आ रही है, बहुत सी नदियाँ आती हैं, ठीक है, वो सब कोयला वगैरह नमक वगैरह लेके आती हैं, ठीक है, इधर ही सब छोड़ती हैं, ठीक है। तो जो जैसे खनिज वगैरह निकलता है तो उससे नमक भी निकलता है, ठीक है, तो जो है इधर से पानी आकर टिकता है तो जो मैदान मतलब अनुपजाऊ हो जाता है, इसी को बोला जाता है राढ़ का मैदान, ठीक है। तो ये होता है राढ़ का
मैदान। समझ आ गया ये चीज़? पॉलिटिकल में आइए आप लोग अब। पॉलिटिकल में आइए। पॉलिटिकल में देखिए यहाँ पे आया होगा, लिखेगा पुरुलिया लिखा होगा। यस सर। पुरुलिया लिखा है पुरुलिया लिखा है ना। 17 दिसंबर 1995 की घटना है, ठीक है। ये घटना खैर आज तक रहस्य ही बनी रह गई, इस पर कोई निष्कर्ष आज तक नहीं हुआ। 17 दिसंबर 1995 की घटना है। हमारे देश में एक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ये एक जगह है पुरुलिया, ठीक। पुरुलिया में क्या हुआ कि 17 दिसंबर 1995 की रात एक अनंतनेव नाम का जहाज, ठीक है, अनंतनेव नाम का जहाज था। ये अचानक अनंतनेव नाम का जहाज ये पाकिस्तान के साइड से आया, ठीक है। अनंतनेव नाम का जो जहाज है ये पाकिस्तान के साइड से उधर से आया और हमारे यहाँ जो बांग्लादेश है, सॉरी पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रात को क्या क्या कि कई मतलब कई बॉक्स में जो हथियार गिरा दिया। जब यहाँ के लोग देखे, जैसे क्या होता है कि हम जो कभी जहाज लोग नहीं देखे रहते, जैसे जितने भी लोग वहाँ के होंगे, जो लोग बाबातुर के पास के लोग होंगे, उनको जब जहाज नीचे से जाती होगी तो उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता होगा। जो लोग बाबातुर के पास के होंगे, जब वहाँ पे जहाज जाती है, जैसे हम ही लोग हेलीकॉप्टर वगैरह अगर पास में देख लेते हैं तो हम लोग को अजीब फीलिंग होती नहीं होती है। आप सोचिए कि किसी दिन अगर कोई जहाज हम लोग को 200 मीटर से दिखने लगे तो कितना हम लोग क्या फीलिंग होगा, ठीक है। वही स्थिति वहाँ पे हो गई। 17 दिसंबर 1995 की रात जब एक अनंतनेव नाम का जहाज जो अचानक नीचे आने लगा, ठीक है, अचानक नीचे आने लगा। और क्या हुआ कि जब नीचे आने लगा तो वो पीछे से अपना उसका रैंप खुला। रैंप होता है कि जो मालवाहक जहाज होते हैं उसके पीछे रैंप लगा होता है, ठीक है। जब वो जहाज होगा तो पीछे से रैंप लगा के उसको उतारा जाता है, ठीक है। इसमें आप गाड़ियाँ लोड कर सकते हैं, जो मन कर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। वो सब चिनुक तो उठाने वाला ना है, ठीक है। ये जहाज़ें होती हैं, जो कार्गो जहाज़ें होती हैं, इसमें सामान भर के लाया जाता है। अब उसी कार ये जो कार्गो जहाज़ था, अनंतनेव नाम का जहाज़ था, ये कार्गो जहाज़ था, ठीक। ये जहाज़ बना था रूस का, ठीक, रूस का बना था, रूस की जहाज़ बनी थी। और इस जहाज़ जो है पता नहीं कैसे पाकिस्तान के साइड से ये जहाज़ आया, ठीक। और जो है पुरुलिया में रात को 17 दिसंबर 1995 की रात को ये जहाज़ जब नीचे आने लगा तो वहाँ के लोग देखे कि जहाज़ नीचे क्यों आ रहा है, आखिर क्या ऐसी बात है कि जहाज़ नीचे आ रहा है, क्या गिरने वाला है क्या ये जहाज़, ठीक है। तो जहाज़ गिरने वाला नहीं था, उस जहाज़ से कई बॉक्स जो है AK-47, ठीक है, AK-47 कारतूस, ठीक है, AK-47 कारतूस, हैंड ग्रेनेड, ठीक है, हैंड ग्रेनेड, मैगजीन, ठीक है, ये सब गिरने लगे, ठीक। इसके जो ये सब मतलब गिराए गए बॉक्स में भर के, ठीक है। बम गिराए गए, टाइम बम जैसे तुरंत फेंके नहीं, देखते हैं आप लोग कि पिचरिया में हीरोवा सब बमवा लिए रहते हैं, फिर मुँहवा से किलियाँ निकाल के फेंक देते हैं, देखते हैं सब, देखते हैं ना, वो सब खरुआ दिखाता है, वही सब होता है। ये सब गिराया गया सब उस बॉक्स से, ठीक है। अब 17 दिसंबर 1995 की रात को जब कोई जहाज़ नीचे आएगी अचानक, जब खूब तेज़ी से लोग जाग नहीं जाएंगे, ठीक है। वहाँ के पुरुलिया के लगभग 5 से 10 गाँव में इस जो है इस हथियार को गिरा दिया गया। जैसे जहाज़ तो रुकेगी नहीं ना, अब जो जहाज़ शुरू करेगी पांडेपुर से हथियार गिराना, अब हथियार गिराएगी, पांडेपुर गिराएगी, पासापुर गिराएगी, उसके आगे तिलनामापुर गिराएगी, लड़ूपुर गिराएगी, उतना आगे तक गिराते चले जाएगी, क्योंकि जहाज़ तो रुकेगी नहीं ना। और कितने तेज़ी से अपने से गिराएंगे, ठीक है। अब वो किसी के घर में गिरा, खेत में गिरा, खलिहान में गिरा, कहीं गिरा, ये सब गिरे, कई बॉक्स में गिरे। रात को कितना दिख रहा था, गिराना था बस उनको, गिराए सब, ठीक है। अब इस रात को गिर गया, सुबह पता चला सबके घर में। अब हुआ क्या, सीबीआई इसकी जांच की, मतलब अभी बताएंगे। सीबीआई की जो जांच है उसमें मिला है कि 300 जो AK-47 वहाँ के लोग ने इसको बरामद मतलब दिए थे। तो जैसे सुबह हुई, जब अब 18 दिसंबर को सुबह हुई, सुबह में जैसे लोग अब गए घूमने, 1995 के समय हमारे यहाँ कहाँ लैट्रिन का व्यवस्था था, कहाँ लोग घरों में बनवा रहे थे, और कहाँ कौन सा जिला चाहे कौन सा शहर इतना विकसित था, ठीक है। लोग जब बाहर गए तो लोगों को बॉक्स मिला, और उस बॉक्स में कारतूस, बंदूक, मैगजीन, बम, AK-47 ये सब मिलने लगा जब, ठीक है, लोग उठा के अपने घर में लेके चले गए, ठीक है। ये बात पहुंची सबसे पहले वहाँ के SP के पास।
एसपी के पास से फिर वहाँ के विधायकों के पास, विधायकों से पहुँचते पहुँचते मुख्यमंत्री के पास पहुँची। ठीक है, ज्योति बसु उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे, लेफ्ट की सरकार थी। ये सब सरकार गिराने की बात हो रही थी, बात अलग है, सब कुछ है। देखिए जब सरकार गिराने की बात होती है यही सब सिस्टम चलता है। उनके पास गई, जब ऐसा बात है, AK-47 है, जब वो खतरनाक हथियार है। ठीक है, अजमल कसाब जो है, जो आया था लेके हथियार AK-47 आया था, उससे सब सर्वाधिक अगर जान लेने वाला कोई हथियार आज तक बना है तो AK-47 ही है, सर्वाधिक अगर जान कोई लेने वाला है तो। ठीक है, तो जब पुलिस वहाँ पे पहुंची, जैसे सबको पता चल गया, अब ये बात PMO तक चली गई। 1995 की बात है, उस समय सरकार थी, उसमें नरसिम्हा राव हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, तो जब पता चला लोगों को तो पुलिस वहाँ पे पहुंची उस गांव में। ठीक, सभी लोगों को आदेश दे कि जिसके पास भी हथियार है, कारतूस बम है, सभी लोग जो है उसको वापस कर दीजिए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ चोरी कर लिया है तो कितना आप छापा कितना मारेंगे आप। ठीक है, आपके जैसे पुलिस को 17 दिसंबर रात की बात है, पुलिस सुबह आई, कितना तेजी से छापा मारी, किसी घर में हो सकता है छापा ना पड़ पाए, दूसरे दिन पड़े। ठीक है, पुलिस इतनी एक्टिव नहीं थी। ठीक, तो आई तो पता जो वापस लोग किए थे CBI को, जो CBI को जो पता चला उसमें 300 था, लेकिन ये जो घटना घटी अब इसमें 300 मतलब CBI बताती है कि हमको 300 AK-47 मिला है, बाकी और जो सब कुछ मिला है, लेकिन 300 AK-47, सोचिए कि 300 AK-47। अब इसको बताने वाला देखिए इसमें लोग कहाँ के शामिल थे। ये जो जहाज़ चला था, जब इसको रूस ने खरीदा था, रूस का बनाया हुआ जहाज़ था। ठीक, ये जो एंथनेम है ये रूस का जहाज़ है। ठीक, इसमें जो 6 व्यक्ति थे लोग। ठीक है, 6 व्यक्ति थे। पीटर ब्लीच, 5 लोग लाटविया, 7 लोग थे, 5 लोग लाटविया के, एक तो इंग्लैंड का पीटर ब्लीच था, एक तो डेनमार्क का एन डेन था। ठीक है, ये 6-7 लोग थे। ठीक, जब ये लोग जहाज़ लेके आए थे, ठीक, तो आप हमारा जो बनारस लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ठीक है, 1995 के समय में ये जहाज़ जो एंथनी जहाज़ है, ये बनारस के हवाई अड्डे पे आके उतरा है। उस समय भी इसके पास बम था, उस समय भी इसके पास बम था, और इस स्टेशन पे आके उतरा था। वो यहाँ से उतर के तब इस साइड गया था पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में गिरा के फिर गया तो वो थाईलैंड से होते हुए फिर वापस आ रहा था। जब वापस आ रहा था और महाराष्ट्र में जब देखा गया कि जो है इस जहाज़ को हमारे यहाँ से उड़ने की कोई परमिशन नहीं दी गई है, तो इस जहाज़ को उतारा गया। जब इस जहाज़ को महाराष्ट्र में मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया तो जो 5-6 में से थे 5 लोग गिरफ्तार हो गए। एक लोग जो है एन डेन जो डेनमार्क था वो जो है मतलब गिरफ्तार नहीं हुआ, पता नहीं कैसे उसको भगा दिए सब। ठीक है, ये सब सरकार की मिली जुली उस समय की चाल थी। ठीक है, जैसे देखिए आज तक नहीं पता चला ना कहाँ ले आए थे सब। इसी देखिए ये बात 1995 की, लेकिन आज 2023 हो गया। ठीक है, 5 साल हुए, 23 साल, 28 साल हो गया। ठीक है, लगभग 28 साल होने वाला है। 28 साल में आज तक पता नहीं चला इस चीज़ का कि वो जहाज़ क्यों आया था, कैसे आया था, क्या रीजन था, क्यों इतने हथियार गिराए गए थे। सोचिए कि वो हमारे देश के सिस्टम को फेलियर बता रहा है। हमारे देश के सिस्टम को एक फेलियर बता रहा है कि आपके देश में कोई अन्य जो जिस जहाज को परमिशन ही नहीं है वो जहाज आपके देश में आता है, आपके देश में हथियार गिराता है और हथियार गिरा के चला जाता है। सोचिए कि अगर आने वाले फ्यूचर में कोई ऐसा करेगा तो कोई आपके देश में बम पटक के चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अब ये 6 लोग थे, उसमें ये जो था उसको पता नहीं किस तरीके से ये जो है नेपाल के रास्ते से, काठमांडू के रास्ते से उसको भगा दिया गया डेनमार्क। पीटर ब्लीच और 5 लोग जो थे लाटविया के थे। ठीक है, वो जो है रूस के दबाव में, ठीक, रूस के दबाव में, भारत सरकार के ऊपर रूस का दबाव था, उन 5 लोगों को छोड़ा गया। ब्लीच को भी इंग्लैंड का अधिकार था, इंग्लैंड को भी छोड़ दिया गया। बीच में 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी डेनमार्क से बोले थे एन डेन को जो वापस करें, क्योंकि ये रहस्य बहुत बड़ा, अगर वो जिस दिन मर जाएगा ये इंटरनेट जहाज का रहस्य ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 1995 में पुरुलिया में इतने हथियार गिराए गए थे। सोचिए, देखिए एक बात और भी बताई जाती है कि कई ठोक बात बताया जाता है। उस समय ज्योति बसु जो थे लेफ्ट के मतलब कांग्रेस के विपक्ष के नेता थे। ठीक है, उनकी सरकार थी, उनकी सरकार को गिराने के लिए था। ठीक है, फिर एक था कि आनंद बोस थे। ठीक है, उनकी एक संस्था है जो उनके विपक्ष में रहती थी, उनके लिए हथियार गिराए गए थे। फिर कोई कहता है कि नहीं ये म्यांमार में जो है ये जो आतंकवादी थे उनको देने के लिए गिराया गया था। ये जहाज को पता नहीं चल पाया कि ये बांग्लादेश पश्चिम बंगाल है, जबकि उसको गिराना था आपके बांग्लादेश और म्यांमार में उस हथियार को। ऐसी ऐसी बातें उभर के आती हैं। CBI अपना जो बात रखी है, ये सभी लोगों की बात रखी है, बाकी CBI न कोई पुख्ता सबूत दे पाई न कुछ दे पाई, इसलिए इसको खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो 1995 में ये हथियार यहाँ पे AK-47 गिरा। AK-47 के बारे में जान लीजिए। AK-47 जो है ये जो है रूस के नागरिक है जो बनाए हैं। ठीक है, वो जो बनाया था उसका नाम था क्लाशनिकोव।
ठीक। पहले क्या होता था, जब पहले कभी बंदूकें चलाई जाती थी तो बार बार उसको देखते थे खींचा जाता था, खींच के फिर कॉक करके फिर मारा जाता था, ठीक है। जैसे पहले क्या था, ये जो बंदूकें बनती थी, पुरानी मूवी में देखा था इसका, ठीक, ऐसे रहता था पहले, ठीक है। अब ऐसे पहले रहता था तो ये जो पीछे का इसका बट रहता था, ठीक है, जिसको लोग कंधे पे ऐसे लगा के यहाँ पे रख के ऐसे ना कि यहाँ कंधे पे लगाते हैं बट को, ठीक। पहले लकड़ी का रहता था, तो लकड़ी के पीछे देखेंगे यहाँ पे इनका एक रहता है, इसमें सब उसका लोहा भरा रहता है और कपड़ा भरा रहता है, ठीक है। जो पुरानी बंदूकें होंगी AK-47 में, जो पुरानी बंदूकें AK-47 में होंगी उनमें जो है कपड़ा भरा रहता था और साफ करने के लिए किसी भी बंदूक में रहता था। जैसे पहले लोग नहीं घूमते थे लोग लेके गुम्मा में, जैसे यहाँ पे देखते होंगे तो गोली लगी रहती है, नहीं देखे हैं, जैसे लेके चलते हैं सब जगहों में, 2 नलियाँ नहीं लेके चलते हैं, उसमें देखेंगे सैडिया गोली भरी रहती है, ठीक है। तो उसमें गोली नहीं भरी रहती थी, ये जो है बट था, एक लकड़ी का बट था, इसी बटवा में जो है अंदरमा से भरी रहती थी लोहा का रॉड, इसको साफ करने के लिए इस नलिया को कपड़ा भरा रहता था, ठीक है। तो AK-47 जो है, अब इसको जो है ये ऑटोमेटिक कॉक नहीं होता था, ठीक है। अब जो पहले बंदूकें जो ऑटोमेटिक कॉक नहीं होती थी, तो आज जो क्लाशनिकोव है इसको ऑटोमेटिक कॉक बना दिए, मतलब आप मारते जाइए 1 सेकेंड में लगभग 30 गोलियां निकालता है। सोचिए कि कितना मतलब विभत्स है कि 1 सेकेंड में 30 गोलियां। अजमल कसाब क्यों लाया था इसको? इसीलिए लाया था ना, ठीक है। तो ये जो पहले था ये इस तरीके से था, अब जो है इस बट को हटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मैगजीन इस तरह रहती है। अब तो हमारे यहाँ के पुलिस वालों को भी मिलने लगा है ना, हमारे उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, आप देखेंगे AK-47 सबके पास है, और यहाँ से ये लोहा का लग गया है, पर अभी भी इसी तरह का है, छोटा कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या किया है, इसको क्या किया है कि इसको मोड़ के इसके आगे ला दिया है। अब जो यही चीज़ है यहाँ पे हो गया है, अब इसको ऐसे मोड़ने के बाद ये यहाँ पे आके उड़ जाता है। जब इसको चलाना रहता है तो आप उसको खोल के उस साइड लेते जाइए, गोली यहाँ लगाते हैं, ठीक है। और जो मैगजीन है यहाँ पे देखिए लगी रहती है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। बस आपको ये मैगजीन लगाते जाइए, वो चलता जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक होता है। तो इसी को जो है ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है। बनाया कौन इसको? क्लाशनिकोव, ठीक। मैंने जो मतलब मिले थे इसको वापस किया ना कि भारत में रखिए, भारत रख लिया ना, इसको वापस क्यों करेगा, ठीक है। ये रूसी हथियार था ना, रूसी हथियार था। खैर रूस जो है चाहता था भारत के साथ, मतलब रूसी हथियार था तो रूस कंप्लेन नहीं की, तो जहाज भी रूस का ही था बनाया हुआ, तो रूस बनाया। रूस अपना बयान दे दिया ना कि मतलब हमारे यहाँ से सब कुछ सिस्टम ऐसा नहीं है, ये हमारे यहाँ के भले हथियार हैं, बेचता है, ठीक है। हम भी बेचते हैं, लेकिन हमें क्या पता कि अब क्या ऐसे सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। जबकि भारत सरकार पहले ही ब्रिटेन से बोली थी कि जो आपके यहाँ से कुछ लोग आने वाले हमारे यहाँ के हैं, हमारे यहाँ ऐसा ऐसा काम करने वाले, भारत सरकार पहले ही बोल चुकी थी। खैर ये बात आज तक पता नहीं चला कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये बनाए हैं 1947 में बनाए हैं, ठीक है। तो इनके ऑटोमेटिक है ये, इस चीज़ को बताया ये। और ये जो है क्लाशनिकोव का नाम एक ये है 47, इसी को बोला था AK-47, ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव 47, यानी 1947 में इसको बनाए थे। इसको होता है AK-47 नहीं होता है, ठीक है। ये व्यक्ति के नाम पे है। इसी चीज़ को देख के AK-56 बनाया है, कौन? चाइना, ठीक है। लोग बोलते हैं कि ये ज़्यादा खतरनाक है, खतरनाक है नहीं, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं खतरनाक है, खतरनाक ये 47 वाला ही है। 1 सेकंड में 30 गोली मारता है, वो कम थोड़ा है, ठीक है। ये पुरुलिया में गिरा था घटना, ये घटना पुरुलिया में हुई थी। और जो रूसी हथियार है ये AK-47 रूसी हथियार है, खैर हमारे भारत में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। और जो ही होता है तो ही बनाता है कि 47 तुमको दाग देंगे, किसी को मिलता ही नहीं है। इसी को रखने पर संजय दत्त को क्या क्या हो गया है, सिर्फ गलती से रखने पे। वो रखे नहीं तो उनका ड्राइवर लाया था इसको, बोले थे कि कोई नया हथियार आया है जो मार्केट में आया है, नया हथियार है, थोड़ा सा उसको देख ले जाए, वो ला के रख दिया। मीडिया वाले पता नहीं कैसे पता चल गया मीडिया वालों को, मीडिया वाले छापा मार दिए उसके घर जाके, अब वो पकड़ा गया, फिर अब तक केस चल रहा है। उसी में तो बताया गया था कि नहीं ये आतंकवादी घोषित हैं, ये बहुत दिनों जेल में बंद थे, ठीक है। अभी मामला चलता ही है, ठीक। तो ये AK-47, ठीक। कितना बज रहा है? 11:22 हो रहा है। देखिए यहाँ होगा शांति निकेतन, देखिए शांति निकेतन है शांति निकेतन, ठीक। ये जो है बीरभूम जिले में है शांति निकेतन, ठीक। शांति निकेतन जो है बीरभूम जिले में है।
शांति निकेतन को हाल ही में भी ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, आर्यन जो टैगोर हैं, टैगोर द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है, शांति निकेतन को। ठीक, अब क्या है कि इसे शांति निकेतन को हाल ही में 2-3 महीने पहले ही इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक, हाल ही में मतलब 2-3 महीने पहले ही यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, पीडीएफ में नहीं होगा शायद, है पीडीएफ में नहीं है ना, क्योंकि पीडीएफ पहले का लिखा गया है। अब जो है आर्यन टैगोर जो है इन्होंने इसको यूनेस्को में, इनका जो घर है ये शांति निकेतन वाला, ठीक है, ये जो शिक्षा वगैरह के लिए बनाए थे, बहुत बढ़िया अच्छा है, ठीक है। तो ये जो इसको यूनेस्को में शामिल कर दिया गया हाल ही में, ठीक है। अब देखिए यूनेस्को में शामिल कैसे किया जाता है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को यूनेस्को में शामिल किया जाता है अस्थायी तौर पे, ठीक है। इसको 2010 में शांति निकेतन को अस्थायी तौर पे शामिल किया गया था, ठीक। अब जाके 2023 में इसको अस्थायी रूप से शामिल कर दिया गया है, ठीक है। हमारे भारत में अब तक यूनेस्को में शामिल होने वाले टोटल 41 धरोहरें हैं, ठीक है, 41 धरोहरें टोटल है इसमें शामिल है, ठीक है। तो शांति निकेतन जो किसका स्थान है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, ठीक है, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। उसके बाद जो है ये शांति निकेतन का था, अब जो है इसको यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। आप देखिए फरक्का है यहाँ पे ये फरक्का है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे भाई फरक्का मिला, यहाँ पे देखिए जहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए फरक्का मिला ना। जो फरक्का है वो फरक्का बैराज है, देखिए वो बना होगा हुगली नदी और दामोदर नदी के पास। देखिए दामोदर नदी आई है, यस सर, दामोदर नदी आई, झारखंड की तरफ से आई होगी यस सर, दामोदर नदी, ठीक। उसी के जस्ट ऊपर देखिए हुगली नदी आ रही होगी, हुगली नदी जो गंगा की शाखा है, ठीक है। नदी और दोनों नदियां मिलकर आपका ये गंगा माता। देखिए गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, ठीक है, उससे पहले से एक नदी निकल जाती है हुगली नदी। देखिए गंगा नदी से उसका भाग निकला होगा, ऊपर से देखिए जहाँ गंगा नदी इंटर कर रही है पश्चिम बंगाल में, देखिए इंटर जहाँ से कर रही है वहीं से जस्ट बगल से देखिए गंगा नदी निकल रही होंगी, ठीक है। उसी का एक भाग है हुगली नदी। जो देखिए जो आके टच होता है वो होता है सहायक, ठीक है, जो निकलता है उससे वो होती है शाखा, ठीक। निकलना शाखा, आके टच होना सहायक है, ठीक है। अब इसी शाखा में ये शाखा देखिए आ रही होगी, और इधर से आके देखिए दामोदर नदी आई होगी, ठीक है। यहीं पे फरक्का की जगह है, वही बैराज बना है, उसी जगह के नाम पे उसका नाम रख दिया गया है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज को इसलिए बनाया गया था, आप जो नीचे देखिए तो कोलकाता बंदरगाह डायमंड हार्बर होगा, नीचे आइए, यहाँ पे देखिए डायमंड हार्बर होगा, बंदरगाह है कोलकाता और डायमंड हार्बर का बंदरगाह है, देखिए, ठीक है, ठीक। देखिए यहाँ पे डायमंड हार्बर है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बीच में भी होगा, यहाँ पे एक होगा हावड़ा के पास है, हावड़ा के पास है बंदरगाह है ना। अब क्या होता था, यहाँ पे कचरा जम जाता था, यहाँ पे समुद्र लाके कचरा जमा जाता था, और यहाँ पे लोग जो है अपना नदी में फेंक देते थे, कचरा जमता था, तो लोग जो जहाज़ें लेके नहीं आ पाते थे, ठीक है। जैसे सर्वाधिक अब सबसे बड़ा बंदरगाह यहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे इस बंदरगाह को बनाया गया कि कोई भी सामान यहाँ पे उतरेगी और इसी नदी से होते हुए यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है। होता क्या था कि कचरा जम जाता था यहाँ पे, जब कचरा जम जाता था तो साफ़ नहीं होता था, पानी भी उतना तेज़ी से नहीं आता था, ठीक है, क्योंकि गंगा नदी का पानी उतना तेज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप गंगा नदी में बैराज बना दीजिए, गंगा नदी वापस हो जाएंगी, कहेंगे तुम बैराज बना रहे हो, नहीं बैराज बनाना, क्योंकि उतनी धारा ही तेज़ नहीं उनकी है, ठीक है। जैसे जब बैराज बनता है तो जानते हो उसमें कई प्रकार के, जैसे अब उससे बिजली बनाने लगी, ठीक है, कहीं नहर खोल दीजिए तो नहर वगैरह तो खुल जाता है, लेकिन उससे बिजली नहीं बन पाता है, ठीक है। तो जो बैराज फरक्का बैराज बना है, इस फरक्का को बैराज को बनाने के लिए यही है कि कचरा को जो है जब तेज़ी से पानी खूब भर जाता है तो तेज़ी से छोड़ा जाता है इसको, ठीक है। जब तेज़ी से छोड़ा जाता है तो सारे कचरे को साफ करके वो समुद्र में लाके फेंक देती है, ठीक है। तो जो है जो फरक्का बैराज है, ये फरक्का बैराज इसीलिए बनाया गया, कोलकाता बंदरगाह के जो हावड़ा बंदरगाह वहाँ के, और इसके लिए जो डायमंड हार्बर है इसके लिए बनाया गया कि ये जो इनके कचरे साफ हो जाएंगे। हमेशा पूछता है फरक्का बाल कहाँ पे? हाँ, तो ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है, फरक्का जगह का नाम है, ठीक है।
तो फरक्का हो गया। ठीक, किस पे बना है ये? हुगली नदी और दामोदर नदी पे। ठीक है, एक समय था जब दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। आज भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। ठीक है, तो दामोदर नदी। ठीक है, खैर दामोदर नदी तो अब जो है कई ठो बांध बन गए हैं। ठीक है ना, तो ये जो दामोदर नदी क्योंकि पहाड़ों से निकली है, झारखंड पहाड़ी है ना। ठीक है, तो पहाड़ियों से निकलती है, तो यहाँ जब आती है तो तेज़ी से आती है। ठीक, पश्चिम बंगाल में जैसे कोसी है, कोसी जो है बिहार की सबसे मतलब तबाही मचाने वाली नदी है ना, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे दामोदर को पहले पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, क्योंकि बहुत तबाही मचाती थी। तो इसी पे जो है जब बांध वगैरह बना दिया गया और तब जो है अब कम हो गया, तो इसलिए आपका शोक तो आप कहा नहीं जाता है, लेकिन पूछ देता है कि किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, तो वो आपका है दामोदर नदी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सुंदरवन, नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ सुंदरवन, नीचे में देखिए सुंदरवन लिखा है। सुंदरवन डेल्टा लिखा है ना सुंदरवन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सुंदरवन इसलिए कि देखिए ये तो सर्वाधिक भाग जो है इसका बांग्लादेश में है। ठीक, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कहाँ स्थित है? भारत में। ऐसा क्वेश्चन में आता है कहाँ स्थित है? भारत में, लेकिन उसके जो सर्वाधिक भाग है वो है बांग्लादेश में। ठीक है, सर्वाधिक भाग जो उसका बांग्लादेश में। देखिए इसलिए कि जो भाग इसका है, जो इसका ये वाला भाग है, ये देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे कटा कटा है, कटा कटा है ना। समुद्र के किनारे। ठीक है, कटा कटा है। ठीक, अब इसमें पानी घुस के इसको दलदल बना देता है। ठीक, अब इसी दलदल के बनने की वजह से वहाँ पे पेड़ निकलते हैं, छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। ठीक है, जिसे सुंदरी कहा जाता है। वहाँ के जो वृक्ष हैं सुंदरी कहा जाता है, और इसी में पाया जाता है आपका बंगाल टाइगर। ठीक, इसी जंगलों में आपका बंगाल टाइगर पाया जाता है। तो इसी सुंदरी वृक्ष के नाम पे इसी का पड़ा है नाम सुंदरवन डेल्टा, और इसी डेल्टा के समीप पाया जाता है आपका बंगाल टाइगर। किस खिलाड़ी को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है? किस खिलाड़ी को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है? सौरव गांगुली को? हाँ, सौरव गांगुली है ना, नहीं पता है? सौरव गांगुली को जाना जाता है क्योंकि वहीं के हूँ ना। हाँ, बंगाल टाइगर को उन्हीं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो सुंदरवन है ये इसी आधार पे है कि सुंदरी वन जो है यहाँ पे जब जंगल बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि पानी जहाँ पे है, जहाँ पे दलदल है, वहाँ पे जरूर है कि पेड़ उगेगा ही उगेगा। तो जो सुंदरी वन है बहुत मजबूत होता है उसका वृक्ष। आप लोग अगर मूवी में अक्सर देखते होंगे कि जब कहीं ऐसी सीन आती है जहाँ दलदल हो भी, बहुत ज़्यादा पेड़ भी हों, ठीक है, उसी में से सब भागते रहते हैं। ठीक है, पानी में ही भागते रहते हैं सब, पेड़ के अंदर से ही, तो वही सब रहता है। तो ये दलदल वाला भाग है, इसी को बताया सुंदरवन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, देखिए खड़गपुर आइए, यहाँ पे देखिए खड़गपुर होगा। हाँ, खड़गपुर है भारत की सबसे पहली IIT, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, भारत का पहला IIT जो खुला वो खड़गपुर में ही खुला। वो खुला 1950 में। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे? अंतरिम प्रधानमंत्री उसमें था। तो उसमें थे आपके पास जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंतरिम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उसमें चुनाव नहीं हुए थे, सिर्फ सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार थी। ठीक है, तो 1950 में भारत ने नींव रख दिया था IIT की। जो लोग आज बोलते हैं कि भारत के 70 सालों में भारत ने क्या किया, भारत की सरकार ने क्या किया, यही किया कि 1950 में पहला IIT का स्थापना IIT खड़गपुर हुआ। ठीक है, हाँ, पहली बार है। अब तो सर होता है लेकिन दिखता नहीं है। ठीक है, बन रहा है लेकिन दिख ही नहीं रहा कहाँ बन रहा है। शांति निकेतन जान लिया आप लोग? देखिए यहाँ पे आइए, चितरंजन होगा इसी के जस्ट, आपको जहाँ बताए हैं हम पुरुलिया, उसी के जस्ट थोड़े से ऊपर आइए, देखिए चितरंजन होगा। ठीक है ना, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। यहाँ पे जो है इंजन बनाने का कारखाना है। रेल में लिखा रहता है। ठीक है, चितरंजन रेल कारखाना। ठीक, तो इसको बोला जाता है CLW, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। हमारे यहाँ था DLW था। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, अब इसको कर दिया गया BLW, मतलब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स।
ठीक है। तो जो यहाँ पे ये जगह स्थान है इसका जो है, ठीक है, ये जो है किसके लिए है, चित्तरंजन जो है अब किसके लिए प्रसिद्ध है, वो रेल कारखाना के लिए, ठीक है। कोलकाता देखिए इसकी राजधानी है, उसको आइए वहाँ पे, कोलकाता है 1911 से पहले, 1911 से पहले भारत की जो राजधानी थी, भारत की राजधानी कहाँ थी, कोलकाता, ठीक है। तो 1911 में घोषणा हुई, कोलकाता नहीं मिला आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे जहाँ पे डायमंड हार्बर देखे हैं, नीचे आइए ना, कैपिटल राजधानी नीचे यहाँ पे देखिए, मिला है? अरे यहाँ पे नहीं दिया है, दिया कोलकाता दिया ना, ठीक है। 1911 से पहले भारत की राजधानी थी, अंग्रेज यहीं पर राजधानी बनाते थे, ठीक है। फिर जो है 1911 में घोषणा हुई और 1912 में भारत की राजधानी बनी नई दिल्ली, ठीक है। ये स्थापित हो गई यहाँ पे, कोलकाता से स्थापित हो गई दिल्ली में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पश्चिम बंगाल में थोड़ा और पढ़ा देंगे, इधर बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। कल पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक। शुरू होता खत्म हो जा रहा है। जैविक राज्य है ये, भारत का पहला जैविक राज्य है। यहाँ जैविक से खेती हो रही है इस समय सिक्किम में, इधर जितने में बहुत कम है। ठीक है। हाँ।